हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद विक्रम कुमार। मैं आपको इस चैनल में लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग और 10,000 से ज़्यादा सेंटेंस जो कि आपको बोलने, पढ़ने और लिखने में बहुत ही काम आएगा, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। ये सभी वर्ड मीनिंग्स और जो ग्रामर का ग्रामर जो है और जो सेंटेंस है, ये सभी सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी एग्ज़ाम्स, ग्रामर्स, स्कूल के एग्ज़ाम एवं जो भी किताब है उन सभी किताबों से क्या कलेक्शन किया गया है, जो आपको रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, एसएससी और भी इसी प्रकार के जितने भी जैसे नवोदय हो गया, नेतरहाट हो गया, इन सभी एग्जाम्स में क्या होगा, ये काम आएगा। ठीक है। अगर आप वाकई अगर ऐसे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, अगर अपना लाइफ सुधारना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं वो सभी बच्चे यहाँ पे अच्छी तरह से सीख जाए। अभी तो मैं आपको केवल इंग्लिश का वर्ड मीनिंग और सेंटेंस दे रहा हूँ। मैं करीब कुछ दिनों में मैं आपको अच्छी तरह से यूट्यूब में फ्री, बिल्कुल फ्री क्लास भी लूँगा ग्रामर का, और उसमें प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि आपका स्कूल्स हुआ या फिर और भी जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको भी आप अच्छी तरह से डील कर पाएँ, आप अच्छी तरह से उसको उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं बना पाएँ, या आप सीख पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ने में क्या होता है, आपको बुक रीडिंग मारने में दिक्कत होता है, आप समझ में नहीं आता है सेंटेंस क्या है, उसको आप ब्रेक नहीं कर पाते हैं, वो सभी भी इसमें आपको सिखाया जाता है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हम आगे क्या है इसमें है। चलिए हम देखते हैं अगला पार्ट में हम लोग 111 से लेके करेंगे, जिसमें से आपको 10,000 का वर्ड मीनिंग का सीरीज मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग पार्ट वाइज में कवर कर रहे हैं। प्रत्येक पार्ट में करीब 100 के आसपास वर्ड मीनिंग होगा, 180 से 100 के लगभग वर्ड मीनिंग होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला पार्ट क्या है। चलिए अगला है एनीवन। एनीवन मतलब होता है किसी को। ठीक है, एनीवन मतलब होता है किसी को। उसके बाद है एनीथिंग। एनीथिंग का अर्थ होता है कुछ भी। एनीथिंग का अर्थ होता है कुछ भी। उसके बाद है एनीवे। एनीवे का होता है वैसे भी। ठीक है, एनीवे का अर्थ होता है वैसे भी। ठीक है, उसके बाद है एनीवेयर। एनीवे एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। ठीक है, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। उसके बाद ए पार्ट। ए पार्ट मतलब होता है अलग। ठीक है, ए पार्ट मतलब क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अपार्टमेंट मतलब क्या होता है, अपार्टमेंट मतलब क्या होता है, एक अलग बिल्डिंग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अप्रेंट। अप्रेंट का होता है प्रकट। ठीक है, अप्रेंट का होता है प्रकट होता है। ठीक है, उसके बाद है अप्रेंटली। अप्रेंटली मतलब होता है जाहिर तौर पर। ठीक है, अप्रेंटली का अर्थ होता है जाहिर तौर पर। ठीक है, उसके बाद अपील। अपील का अर्थ होता है अपील करना। ठीक है, अपील का अर्थ होता है अपील करना। अच्छा, चलिए हम अगला देखें तो क्या है, अपेयर। अपेयर मतलब है के जैसा लगना। ठीक है, अपेयर मतलब क्या होता है, के जैसा लगना होता है। अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, दिखावट। एप्रियंस। एप्रियंस मतलब क्या होता है, दिखावट होता है। ठीक है, एप्रियंस का क्या होता है, अर्थ होता है दिखावट होता है। उसके बाद अपील। अपील मतलब एप्पल। एप्पल मतलब होता है सेब। एप्पल मतलब होता है सेब होता है। इसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, आवेदन पत्र। एप्लीकेशन का अर्थ होता है आवेदन पत्र। उसके बाद अप्लाई। अप्लाई का अर्थ होता है लागू। अप्लाई का अर्थ होता है लागू। उसके बाद अपॉइंट। अपॉइंट मतलब होता है नियुक्ति करना। अपॉइंट का अर्थ होता है नियुक्ति करना। उसके बाद है अपॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, नियुक्ति। ठीक है, अपॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, नियुक्ति होता है। उसके बाद है अप्रिशिएट मतलब सराहना करना। अप्रिशिएट का अर्थ क्या होता है, सराहना। ठीक है, उसके बाद है अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण। अप्रोच का अर्थ होता है दृष्टिकोण। इसके बाद देखें तो क्या है, अप्रोटिव मतलब क्या होता है, उचित। एप्रिएट मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उचित होता है। एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित होता है। उसके बाद अप्रूवल। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। ठीक है, उसके बाद अप्रूव। अप्रूव का होता है मंजूर। अप्रूव का होता है मंजूर होता है। उसके बाद देखें तो अगला क्या है तुम्हारा, अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या होता है, लगभग होता है। अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या होता है, लगभग होता है। उसके बाद है एप्रेब। अरेब। अरेब मतलब क्या होता है, अरब ही होता है। ठीक है, अरेब का मतलब क्या होता है, अरब ही होता है। उसके बाद है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का अर्थ आर्किटेक्ट ही होता है। ठीक है, आर्किटेक्ट का क्या होता है, आर्किटेक्ट होता है। उसके बाद है एरिया।
एरिया तो सभी जानते हैं कि जिसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। एरिया का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, उसके बाद आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। ठीक है, आर्ग्यू मतलब क्या होता है, बहस करना। उसके बाद है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब होता है बहस। आर्गुमेंट का अर्थ क्या होता है, बहस होता है। उसके बाद है अराइज। अराइज मतलब क्या होता है, उठना। अराइज मतलब होता है उठना। उसके बाद आर्म। आर्म मतलब होता है बाजू। ठीक है, आर्म का अर्थ होता है बाजू। उसके बाद आर्म्ड। आर्म्ड मतलब होता है हथियार बंद। आर्म का अर्थ क्या होता है, हथियार बंद होता है। उसके बाद है आर्मी। आर्मी का अर्थ होता है सेना। ठीक है, उसके बाद अराउंड। अराउंड मतलब चारों ओर। अराउंड मतलब चारों ओर। उसके बाद अरेंज। अरेंज का होता है वास्तविक। अरेंज का होता है वास्तविक। उसके बाद है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है व्यवस्था। एग्रीमेंट मीन्स व्यवस्था। उसके बाद अरेस्ट। अरेस्ट का अर्थ होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट का होता है गिरफ्तार करना। उसके बाद अराइवल। अराइवल मतलब आगमन। अराइवल मतलब आगमन। ठीक है, इसके बाद है अराइव। अराइव मतलब क्या होता है, पहुंचाना। अराइव मतलब पहुंचना। आर्ट। आर्ट मीन्स कला। आर्ट मीन्स कला। आर्टिकल। आर्टिकल का अर्थ होता है लेख। आर्टिकल का अर्थ होता है लेख। उसके बाद आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का क्या होता है, कलाकार होता है। आर्टिस्ट का क्या होता है, कलाकार होता है। उसके बाद है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है कलात्मक। आर्टिस्ट का क्या होता है, कलात्मक होता है। एज। एज मीन्स क्या होता है, जैसा होता है। एज मीन्स क्या होता है, जैसा होता है। उसके बाद एशियन। एशियन मतलब क्या होता है, एशियाई। एशियन। एशियन मतलब क्या होता है, एशियाई होता है। एशियन मीन्स क्या होता है, एशियाई होता है। इसके बाद अगर देखें तो क्या आता है, एसाइड। एसाइड मतलब होता है अलग होता है। एसाइड मीन्स क्या होता है, अलग होता है। उसके बाद है आक्स। आक्स मीन्स होता है पूछना। आक्स मीन्स होता है पूछना। एज स्लीप। एज स्लीप मतलब होता है सोना, या फिर स्लीप या फिर एज स्लीप। एज स्लीप मतलब क्या होता है, सोना। उसके बाद एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है पहलू। एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है पहलू। उसके बाद एसॉल्ट। एसॉल्ट मतलब क्या होता है, हमला। एसॉल्ट मतलब क्या होता है, हमला होता है। उसके बाद है एसर्ट। एसर्ट मतलब होता है जोर। एसर्ट मतलब क्या होता है, जोड़। उसके बाद है एसेस। एसेस मतलब होता है आकलन। एसेस मतलब क्या होता है, आकलन होता है। उसके बाद असाइनमेंट मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन। असाइनमेंट मतलब क्या होता है, मूल्यांकन होता है। उसके बाद है एसेस्ट। एसेट मतलब होता है संपत्ति। एसेस्ट का अर्थ क्या होता है, संपत्ति होता है। एसेट का अर्थ क्या होता है, संपत्ति होता है। उसके बाद है एसिज। मतलब क्या होता है, सौंपना। एसिग्न मतलब क्या होता है, सौंपना। उसके बाद है एसिग्नमेंट। मतलब क्या होता है, कार्यभार। एसिग एसिग्नमेंट। एसिग्नमेंट मतलब होता है कार्यभार। ठीक है, एसिग्नमेंट। एसिग्नमेंट मतलब क्या होता है, कार्यभार होता है। अगला है असिस्ट। असिस्ट मतलब क्या होता है, सहयोग देना। असिस्ट का अर्थ क्या होता है, सहयोग देना। उसके बाद है असिस्टेंस। मतलब क्या होता है, सहायता। असिस्टेंस मतलब क्या होता है, सहायता। उसके बाद असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक। असिस्टेंस मतलब होता है सहायता। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक होता है। इसके बाद देखिए तो क्या होगा, एसोसिएट। एसोसिएट मतलब होता है संबंध करना, संबंध करना। ठीक है, एसोसिएट मतलब क्या होता है, संबंध करना। उसके बाद एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन। एसोसिएशन मतलब होता है संगठन। उसके बाद एस्यूम। एस्यूम मतलब होता है मान लेना। एस्यूम का अर्थ क्या होता है, मान लेना। फिर इसके बाद देखिए तो क्या हो गया, एस्यूम्पन। एस्यूम्पटन मतलब क्या होता है, कल्पना। एस्यूम्पटन मतलब क्या होता है, कल्पना। उसके बाद एस्योर। एस्योर मतलब क्या होता है, आश्वासन। एस्योर मतलब क्या होता है, आश्वासन। उसके बाद एट। एट मतलब होता है पर। एट मतलब होता है पर होता है। ठीक है, एट मतलब क्या होता है, पर होता है। उसके बाद देखिए क्या होगा, एथलेट मतलब क्या होता है, धावक। एथलीट मतलब क्या होता है, धावक होता है। उसके बाद है एथलेटिक्स मतलब क्या होता है, पुष्ट। एथलेटिक्स मतलब क्या होता है, पुष्ट। उसके बाद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वायुमंडल।
उसके बाद अटैच। अटैच मतलब क्या होता है? संकलन करना। अटैच मतलब क्या होता है? संकलन करना। उसके बाद अटैक। अटैक का अर्थ होता है हमला। अटैक का होता है हमला। उसके बाद अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब क्या होता है? कोशिश करना। अटेम्प्ट मतलब क्या होता है? कोशिश करना होता है। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो क्या आ जाएगा? अटेंड। अटेंड मतलब क्या होता है? शामिल होना। अटेंड मतलब होता है शामिल होना। उसके बाद अटेंशन। अटेंशन मतलब होता है ध्यान। अटेंशन मतलब क्या होता है? ध्यान होता है। उसके बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? रवैया। एटीट्यूड का क्या होता है? रवैया होता है। ठीक है। उसके बाद है एटोर्नी। एटोर्नी मतलब होता है प्रतिनिधि। एटोर्नी का अर्थ होता है प्रतिनिधि। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित। उसके बाद एट्रैक्टिव मतलब क्या? आकर्षक। एट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। एट्रीब्यूट मतलब क्या? विशेषता। एट्रीब्यूट मतलब विशेषता। ऑडिशंस मतलब श्रोता। ऑडिशंस मतलब क्या होता है? श्रोता होता है। उसके बाद ऑथर। ऑथर का होता है लेखक। ऑथर का होता है लेखक। उसके बाद है ऑथोरिटी मतलब प्रतिकरण। प्राधिकरण। ऑथोरिटी का क्या होता है? प्राधिकरण होता है। उसके बाद ओटो है। ओटो का होता है ओटो। उसके बाद अवेलेबल। अवेलेबल का अर्थ होता है उपलब्ध। अवेलेबल का होता है उपलब्ध। इस वीडियो हम लोग यहीं पे करेंगे। फिर 10,000 की सीरीज में अगले पार्ट पे मिलते हैं। जय हिंद।